हाय एवरीवन, मैं ब्रिजेश। तो आज की इस क्लास में हम लोग टॉप 20 प्रश्न पढ़ेंगे। यह क्लास नंबर 65 होगा। तो सभी स्टूडेंट्स कॉपी लेके बैठेंगे और साथ में सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। और जितने भी हमारे ऑफलाइन बैच वाले स्टूडेंट्स हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लेंगे और क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट्स साथ साथ में नोट डाउन अपने कॉपी में करते रहेंगे। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी स्टूडेंट्स कॉपी में क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करेंगे और कॉपी से ही लर्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में, मतलब कंप्यूटर के थर्ड जनरेशन में सबसे पहले क्या लोकप्रिय हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन दिया है, पहली बार उच्च स्तरीय परिक्रियात्मक भाषा का उपयोग किया गया था। सेकंड ऑप्शन दिया है, ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम पहले लोकप्रिय हुआ। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग देन आंसर पे आते हैं। तो मतलब कंप्यूटर जो थर्ड जनरेशन आया था उसमें सबसे पहले क्या डेवलप किया गया था, कहने का मतलब ये है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है, पहली बार उच्च स्तरीय परिक्रियात्मक भाषा का उपयोग किया गया था। सेकंड ऑप्शन दिया है, ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम पहले लोकप्रिय हुआ था। तो कंप्यूटर की जो थर्ड जनरेशन था उसमें सबसे पहले रियल टाइम सिस्टम अवेलेबल किया गया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी, यानी ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम पहले लोकप्रिय हुआ। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सेकंड, यानी ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम पहले लोकप्रिय हुआ था। तो इसका राइट आंसर बी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया है, ईमेल के द्वारा फाइल को कैसे भेजी जाती है। मतलब ईमेल जैसे हर एक कोई यूज़ करता है। जैसे इसका काम क्या है, इसका काम है किसी भी डॉक्यूमेंट्स को भेजने के लिए, चाहे वह डॉक्यूमेंट्स जेपीजी फाइल हो या ऑडियो फाइल हो या वीडियोस फाइल हो, तो आप इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स ईमेल के माध्यम से सेंड कर सकते हैं दूसरे पर्सन को। तो वही पूछा है कि ईमेल के द्वारा फाइल को किस ऑप्शन के माध्यम से आप भेज सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है अटैचिंग, सेकंड ऑप्शन दिया अपलोडिंग। तो ईमेल में किसी भी डॉक्यूमेंट्स को भेजने के लिए अटैच किया जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए, यानी अटैचिंग के माध्यम से आप किसी दूसरे पर्सन को डॉक्यूमेंट्स या किसी भी मैसेज को सेंड कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, अटैचिंग इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, इनमें से किसमें बाइनरी फाइल नहीं होती। फर्स्ट ऑप्शन दिया है .etc, सेकंड ऑप्शन दिया है .bot, .bin, .sbin। तो ये किससे पूछा है, ये बाइनरी नंबर से पूछा है। तो बाइनरी नंबर होता क्या है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग देन आंसर पे आते हैं। तो कंप्यूटर में जैसे कोई भी हम लोग कीबोर्ड के द्वारा डेटा इनपुट करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग नाम एड्रेस लिख रहे हैं, तो वह नाम एड्रेस सीधा आपके सीपीयू में जाकर और डेस्कटॉप पे तुरंत डिस्प्ले नहीं होता। पहले आप कीबोर्ड के माध्यम से डेटा टाइप करेंगे तो वह बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करने के बाद तब आपके डेस्कटॉप पर वो डिस्प्ले होगा। तो कोई भी डेटा जब कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके ही डिस्प्ले पर वो डिस्प्ले पर ही वो उसको दिखाता है। तो वही पूछा है, इनमें से किस में बाइनरी फाइल नहीं होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है /etc, मतलब एक्सेट्रा, और सेकंड ऑप्शन दिया .bot, .bin, .sbin। तो ये जो /etc होता है, ये कोई बाइनरी फाइल नहीं होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, /etc इज़ द राइट आंसर। और क्या क्या होते हैं वो हम नीचे दिए हैं, ये सब बाइनरी फाइल में होते हैं। ./bot और .bin और sbin, ये सब आपके बाइनरी फाइल्स होते हैं। तो अच्छे से क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे सभी स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया, क्रेडिट कार्ड किसका घटक है। मतलब क्रेडिट कार्ड किसका घटक है। और फर्स्ट ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रॉनिक एंड इंटरनेट कॉमर्स, सेकंड ऑप्शन दिया है नन। तो जो क्रेडिट कार्ड होता है जिसके माध्यम से हम लोग कैश को एटीएम के माध्यम से निकालते हैं, उसी को क्रेडिट कार्ड कहते हैं। तो क्रेडिट कार्ड हर एक बैंक इशू करता है, चाहे करंट अकाउंट्स हो या सेविंग अकाउंट्स हो, तो सब अकाउंट्स के लिए क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है। तो वही पूछा ये किस टाइप का घटक है। तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक पैसा को मतलब विथड्रॉल करने के लिए होता है और डिपॉजिट करने के लिए होता है। तो यह एक क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंटरनेट कॉमर्स का घटक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए, यानी इलेक्ट्रॉनिक एंड इंटरनेट कॉमर्स
क्रेडिट कार्ड का एक घटक है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए, यानी इलेक्ट्रॉनिक एंड इंटरनेट कॉमर्स इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? किसी प्रेजेंटेशन में स्लाइड के कस्टम टाइम निर्धारित करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्लाइड शो सेटअप और सेकंड ऑप्शन दिया है रिहर्सल टाइम। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन का मतलब समझेंगे, उसके बाद देन हम लोग आंसर पे आएंगे। तो यह जो क्वेश्चन पूछा है यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में एक पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से आप किसी भी टाइप्स के प्रेजेंटेशन को उसमें क्रिएट कर सकते हैं। अब प्रेजेंटेशन होता क्या है थोड़ा सा ये भी आप लोग जान लेंगे। प्रेजेंटेशन जैसे हम लोग कहीं भी इंटरव्यू जब देने जाएंगे तो वह एक इलेक्ट्रॉनिक, जैसे हम लोग रिज्यूम देते हैं हार्ड कॉपी बनाकर, वैसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मतलब वीडियो के फॉर्म में हम लोग अपना पूरा डिटेल उस प्रेजेंटेशन स्लाइड पर बनाकर प्रीव्यू करने के लिए हम लोग पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। तब इसमें वही पूछा है किसी भी प्रेजेंटेशन में स्लाइड के कस्टम टाइम निर्धारित करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। मतलब जैसे आप स्लाइड बना दिए, पूरा कंप्लीट बना दिए हैं, अब आप उसको देखना है, मतलब बनाने के बाद हम लोग 4-5 स्लाइड बना दिए हैं, उसको हमको देखना है, तो उसको देखने के लिए किस ऑप्शन के माध्यम से उसको हम लोग प्रीव्यू कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्लाइड शो सेटअप और सेकंड ऑप्शन दिया है रिहर्सल टाइम। तो बनाए गए प्रेजेंटेशन के टाइमिंग को फिक्स करने के लिए रिहर्सल टाइम का प्रयोग करते हैं और देखने के लिए आप स्लाइड शो सेटअप का ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। अभी यहाँ पूछा क्या है? देखने के लिए नहीं पूछा, यहाँ पूछा है टाइम कैसे फिक्स करेंगे। तो रिहर्सल टाइम के माध्यम से आप उसमें टाइमिंग फिक्स कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी, यानी रिहर्सल टाइम इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 6 पे। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट्स, न्यू स्टूडेंट्स हो या जो पहले से स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स कॉपी में क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे और अच्छे से लर्न करके सैटरडे वाली क्लास में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया, कैरेक्टर केसिंग के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में इनमें से कौन सी विकल्प नहीं है? विकल्प मतलब ऑप्शन। तो कैरेक्टर केसिंग होता क्या है? जैसे हम लोग अपना नाम एड्रेस लिखते हैं, उसको हम लोग कैपिटल में लिखते हैं यानी बड़े अक्षर में, और हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं, तो उसी को कैरेक्टर केसिंग कहते हैं। जो कैपिटल और स्मॉल होता है उसी को कैरेक्टर केसिंग बोला जाता है। तब ये पूछा किस में है? ये लिब्रे ऑफिस में पूछा है। तो हम लोग थोड़ा सा लिब्रे ऑफिस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं शॉर्ट में, उसके बाद देन हम लोग आंसर पे आते हैं। तो लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है। इसको आप गूगल के माध्यम से डाउनलोड करके इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता डाउनलोड करने के लिए। इसमें 5 सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है राइटर, सेकंड होता है कैल्क, थर्ड होता है इम्प्रेस, और 2 सॉफ्टवेयर होते हैं, अभी माइंड हमको क्लिक नहीं हो रहा है तो सेकंड क्लास में उसको बता देंगे। तो आपको जानना है कि लिब्रे ऑफिस पैकेज के अंतर्गत 5 सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है राइटर, सेकंड होता है कैल्क, थर्ड होता है इम्प्रेस। और यह सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कॉपी किया गया सॉफ्टवेयर है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में है वैसे सेम चीज़ इसमें भी है, थोड़ा सा इसमें शॉर्टकट की चेंज कर दिया गया है लिब्रे ऑफिस में, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में थोड़ा सा उसमें दूसरा शॉर्टकट की है। तो क्वेश्चन कहने का मतलब है कैरेक्टर केसिंग के लिए लिब्रे ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है उसमें राइटर सॉफ्टवेयर में कौन सा विकल्प नहीं पाया जाता? फर्स्ट ऑप्शन दिया है फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड कैपिटल, सेकेंड ऑप्शन दिया है लोअर केस कॉमा अपर केस और सर्कल केस। तो ये जो होता है मतलब कौन सा नहीं होता है? तो ये जो फर्स्ट एंड लास्ट कैपिटल होता है ये नहीं पाया जाता, और यही आपका राइट आंसर है। और ये क्या क्या पाया जाता है? लोअर केस पाया जाता है, अपर केस पाया जाता है और साइकिल केस पाया जाता है। लोअर का मतलब होता है स्मॉल लेटर, अपर का मतलब होता है कैपिटल लेटर। तो फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड कैपिटल नहीं होता, ये ऑप्शन नहीं होता उसमें। सेकंड वाला जो होता है वो सेकंड में हम मेंशन कर दिए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है इसको भी हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है STL। तो अब आपके माइंड में क्लिक होगा कि STL का फुल फॉर्म नेम क्या है, जो कि हम बगल में ब्रैकेट में मेंशन कर दिए, इसको आप देख सकते हैं। तो STL का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? स्टैंडर्ड ट्रायंगल लैंग्वेज क्या है? तो यह एक क्या है? प्रिंट करने का मोड है।
वही ये पूछा है। जैसे हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट्स बना देते हैं उसको हम लोग Ctrl+P के माध्यम से प्रिंट करते हैं, तो वैसे यह भी एक प्रिंटिंग मोड है। तो यही पूछा है कि यह STL क्या है, तो STL का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा स्टैंडर्ड ट्रायंगल लैंग्वेज। और यह क्या है, यह किसी भी बनाए गए 3D मॉडल्स को प्रिंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया 3D प्रिंटिंग सामग्री, सेकंड ऑप्शन दिया प्रिंटिंग करने योग्य 3D मॉडल से संबंध फाइल प्रकार। तो बनाए गए 3D मॉडल्स को प्रिंट करने के लिए STL का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी 3D मॉडल प्रिंटिंग के लिए STL का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी, यानी प्रिंटिंग करने योग्य 3D मॉडल से संबंध फाइल प्रकार के लिए STL का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है एक निष्पादन योग्य फाइल का पैथ निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली कमांड है। फर्स्ट ऑप्शन दिया वेयर, सेकंड ऑप्शन दिया विच। अब यह होता क्या है, कमांड होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग जान लेंगे। तो जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं अभी उन लोग आंसर को कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। तो ये सब सारे सॉफ्टवेयर हम क्लास में पढ़ाएंगे, कमांड क्या होता है और लिब्रे ऑफिस क्या होता है, सारी चीज़ पढ़ाई जाएंगी। तो अभी साथ साथ में क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, उसको लर्न करेंगे। जब हम लोग सॉफ्टवेयर को अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ लेंगे तो वो माइंड अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कमांड क्या होता है, कमांड एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिस पर हम लोग किसी भी फाइल एंड फोल्डर्स को बनाकर सेव कर सकते हैं। तो उसी को कमांड कहते हैं। कमांड में 2 टाइप्स के स्क्रीन पाए जाते हैं, ब्लैक स्क्रीन पाया जाता है, ब्लू स्क्रीन पाया जाता है। तो ये इसके बारे में, कमांड के बारे में था। तो उसी सॉफ्टवेयर से पूछा है। वापस क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं, देखिएगा। एक निष्पादन योग्य फाइल का पैथ निर्धारित करने के लिए, मतलब फिक्स करने के लिए उपयोग की जाने वाली कौन सी कमांड है। जैसे हम लोग को फाइल बनाना होता है तो कॉपीकॉन कमांड का प्रयोग करते हैं, और फोल्डर बनाना हो तो MD कमांड का प्रयोग करते हैं। वैसे ही इसमें पूछा है किसी फाइल को फिक्स करने के लिए कौन से कमांड का प्रयोग करते हैं, तो उसमें तो वेयर कमांड का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए, यानी वेयर कमांड इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया कार्यक्रम प्रोग्राम्स जो आसानी से समझ में आ जाए उसे क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया इंफॉर्मेशन, और सेकेंड ऑप्शन दिया यूजर फ्रेंडली। तो प्रोग्राम क्या क्या मतलब होता है, प्रोग्राम को एक तरीके से आप सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। जैसे हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए MS वर्ड का प्रयोग करते हैं, या वर्ड पैड या नोट पैड का प्रयोग करते हैं, वही उसी को प्रोग्राम कहते हैं। तो ये पूछा है कार्यक्रम मतलब प्रोग्राम जो आसानी से समझ में आ जाए उसे क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया इन्फॉर्मेशन, सेकंड ऑप्शन दिया है यूजर फ्रेंडली। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, यूजर फ्रेंडली इज द राइट आंसर। तो यूजर फ्रेंडली के माध्यम से किसी भी प्रोग्राम को हम लोग आसानी से उसको समझ सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आने से पहले सभी स्टूडेंट्स से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने भी नए स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और हमारे ऑफलाइन बैच वाले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लेंगे, और क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करते रहेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, जब आप स्प्रेडशीट के माध्यम से स्क्रॉल करते हैं तो फ्रीजिंग पैंस कॉलम एंड रो हेडिंग को दिखाई देता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया ट्रू, सेकंड ऑप्शन दिया फॉल्स। तो अब स्प्रेडशीट होता क्या है, स्प्रेडशीट एक एक्सेल सॉफ्टवेयर में पेज पाया जाता है जिसके माध्यम से आप किसी भी नंबर्स या किसी भी टेबल्स को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसमें पूछा है फ्रीजिंग पैंस ऑप्शन होता है जिसके माध्यम से आप कॉलम को स्टॉप कर सकते हैं और रो को स्टॉप करके मतलब उसको एक जगह रख कर देख सकते हैं। तो वही ये पूछा है कि जब आप स्प्रेडशीट के माध्यम से स्क्रॉल करते हैं तो फ्रीजिंग पैंस कॉलम एंड रो हेडिंग दिखाई देता है, तो दिखाई देता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ट्रू। ट्रू इज़ द राइट आंसर।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, इनमें से कौन सा सिस्टम टूल्स नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन दिया फोल्डर, सेकंड ऑप्शन दिया है बैकअप, और क्या दिया है, डिफ्रैग और स्कैन डिस्क। तो सिस्टम टूल्स कौन सा नहीं होता, फोल्डर नहीं होता, और बैकअप और ये सब सारे जितने दिए गए हैं ये आपके सिस्टम टूल्स हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी फोल्डर्स नहीं होते हैं, और बैकअप और डिफ्रैक्स और स्कैन डिस्क ये सब सारी चीज़ें होते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, किसी फाइल को पहचानने के लिए कौन से कमांड का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया फाइल इंफॉर्मेशन कमांड, सेकेंड ऑप्शन दिया फाइल कमांड, फिर MS DOS से क्वेश्चन पूछ दिया। तो जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं क्वेश्चन को खाली अच्छे से रिवाइज करेंगे, तो हम जब सॉफ्टवेयर पढ़ाएंगे तो ये सब सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे। तो फाइल को पहचानने के लिए कौन से कमांड का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स, तो उस केस में हम लोग फाइल कमांड का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी, यानी फाइल कमांड के माध्यम से आप किसी भी टाइप्स के फाइल को अच्छे से पहचान सकते हैं। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, फाइल कमांड इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया है, यानी 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया, इनपुट और आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस को एक साथ समूहीकृत करना दर्शाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया मोबाइल डिवाइस, और सेकंड ऑप्शन दिया कंप्यूटर सिस्टम। तो इनपुट और आउटपुट होता क्या है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग देन आंसर पे आते हैं। इनपुट होता है जैसे जब हम लोग कीबोर्ड के द्वारा कोई भी डेटा टाइप करते हैं तो उसे एक इनपुट डिवाइस कहते हैं, और हमको जब डेटा को टाइप कर देते हैं और बाइनरी फॉर्म में जब प्रोसेस होकर हमको डिस्प्ले पर दिखता है उसको हम लोग आउटपुट कहते हैं। तब ये पूछा है कि इनपुट और आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस समूहीकृत करने के बाद दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है, मोबाइल डिवाइस नहीं, कंप्यूटर सिस्टम दर्शाता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, बी, यानी कंप्यूटर सिस्टम इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, स्लाइड शो के दौरान आप मेन्यू शॉर्टकट की को कैसे शो कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया क्लिकिंग आइकन ऑन द करंट स्लाइड, और राइट क्लिकिंग द करंट स्लाइड। मतलब जैसे क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर पे आते हैं। तो एक पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर होता है जो कि हम इसके पहले भी हम आपको क्वेश्चन बताए हुए थे पूरा डिटेल, फिर वापस एक बार स्टार्ट में बता देना है तो देख लीजिएगा। तो एक पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर होता है जिस पर आप अपने प्रेजेंटेशन को बनाकर उसको डिस्प्ले कर सकते हैं और किसी को उसको सेंड कर सकते हैं। तो यही पूछा है, जैसे आप बना दिए हैं प्रेजेंटेशन, अब उसको देखना चाहते हैं तो कौन से मेन्यू शॉर्टकट पर आप क्लिक करेंगे खुद डिस्प्ले होने लगेगा। तो वही ये ऑप्शन में दिया है क्लिकिंग एंड आइकन ऑन द करंट स्लाइड, और सेकंड ऑप्शन दिया है राइट क्लिकिंग द करंट स्लाइड। तो राइट क्लिक के माध्यम से आप क्लिकिंग के माध्यम से आप स्लाइड शो को देख सकते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी, यानी राइट क्लिकिंग द करंट स्लाइड इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, डेटा को प्रोसेस करने वाले घटक किसमें स्थित होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्टोरेज डिवाइस, और सेकेंड ऑप्शन दिया है सिस्टम यूनिट। अब डेटा प्रोसेस होता क्या है, हम लोग जो कीबोर्ड के द्वारा कुछ भी नाम, एड्रेस या नंबर्स टाइप करते हैं उसे डेटा कहते हैं। अब वह किसके माध्यम से आपको डिस्प्ले पर दिखेगा, तो यही पूछा है, मतलब किस में जाकर प्रोसेस होकर दिखेगा, तो सिस्टम यूनिट में वो जाकर प्रोसेस होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सिस्टम यूनिट इज़ द राइट आंसर। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करेंगे, चाहे वह नए स्टूडेंट्स हो या पुराने स्टूडेंट्स हैं। क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन करके अच्छे से लर्न करके क्लास में आना है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, विश्वव्यापी वेब द्वारा निम्नलिखित में से किस पर नियंत्रण किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है यूनिवर्सल बैंकिंग, सेकेंड ऑप्शन दिया है वर्चुअल बैंकिंग। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि आपके सिलेबस से हट के रहेंगे, तो उस क्वेश्चन को भी अच्छे से आप लोग लर्न करिएगा। तो क्वेश्चन वापस पढ़ रहे हैं, देखिए, विश्वव्यापी वेब द्वारा निम्नलिखित में से किस पर नियंत्रण किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है यूनिवर्सल बैंकिंग, सेकेंड ऑप्शन दिया है वर्चुअल बैंकिंग। तो किस पर नियंत्रण मतलब किस पर कंट्रोल किया जाता है, यह आपके वर्चुअल बैंकिंग पे किया जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, वर्चुअल बैंकिंग इज़ द राइट आंसर।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, क्या रोम वोल्टाइल मेमोरी है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है यस और सेकंड ऑप्शन दिया है नो। तो कुछ हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट्स केयरफुल होकर सुनेंगे। तो ट्रिपल सी एग्ज़ाम में 10 से 15 क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स रहेगा और 5 से 10 क्वेश्चन फुल फॉर्म्स रहेंगे। तो जो भी इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स और इम्पॉर्टेंट ट्रू फॉल्स रहते हैं उसी क्वेश्चन को हम इस क्लास में लेके आए हैं। तो अच्छे से नोट डाउन करिएगा। तो धीरे धीरे करके हम लोग ट्रू फॉल्स भी कवर करते रहेंगे और फुल फॉर्म्स भी कवर करते रहेंगे। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो अच्छे से सभी स्टूडेंट्स उसको नोट डाउन करेंगे। तो 1 मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया है, उसको थोड़ा सॉल्व कर दें तब हम अपने देन हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया।